हमारे साथ बातचीत करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी। सर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अगर बात करें तो डेलीगेशन पूरे दुनिया के कई सारे देशों में गए हुए हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे की जो पार्टी के नेता हैं वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। कोई डेलीगेशन को लेकर कह रहा है बारात गई है, संजय राउत तो ये तक कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर तो फेलियर है, ऑपरेशन सिंदूर करने की जरूरत ही क्यों पड़ी, अमित शाह जी की कहां सिक्योरिटी थी। जब पूरी दुनिया में भारत शिष्टमंडल भेजकर, सर्वदलीय शिष्टमंडल भेजकर पाकिस्तान प्रायोजित अंतरराष्ट्रीय आतंक की फैक्ट्रियों का पर्दाफाश कर रहा है, पाकिस्तान का घिनौना जिहादी चेहरा सामने ला रहा है, ऐसे में उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं द्वारा शर्मनाक टिप्पणी की जा रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, यह शर्मनाक है, यह दर्दनाक है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक जवाबी कार्रवाई है। आज अगर हिंदू हृदय सम्राट पूज्य बाला साहब ठाकरे जीवित होते तो वह भी गर्व से उसका समर्थन करते। प्रधानमंत्री मोदी जी के कामों की सार्वजनिक मंचों पर प्रशंसा करते, दृढ़ता से आतंक को जवाब देने पर उन्हें आशीर्वाद देते। पर दुर्भाग्य है, जो दल पहले हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की बात करते थे, आज उन्हें हनुमान चालीसा से बदबू आती है, क्योंकि वो आजकल मुस्लिम लीग और कांग्रेस की गोद में बैठकर पाकिस्तान के सुर में, पाकिस्तान की मीडिया के सुर में गाने गा रहे हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी की टिप्पणी सिर्फ राजनीतिक संकीर्णता ही नहीं, लेकिन भारत के सुरक्षा संकल्पों का भी अपमान है। यह टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, इसके साथ साथ जो उद्धव ठाकरे की जो द्वारा जो सामना चलाया जाता है उसमें एक आर्टिकल लिखा गया और कहा गया कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर है उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। दुर्भाग्य है, श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे की विरासत आज उन लोगों ने हथियार रखी है जो आतंकवादियों की मौत पर शोक मनाते हैं और वीर भारतीय सैनिकों की कार्रवाई पर तंज कसते हैं। यह सामना नहीं, यह शर्म का दस्तावेज है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरम सिंदूर की बात करके आतंकवाद के खिलाफ भारत के जोश और भारत की वीर सेना के जुनून का प्रतीक प्रस्तुत किया, लेकिन उद्धव ठाकरे साहब की पार्टी उस पर राजनीति कर रही है। सिंदूर भारतीय संस्कृति में सम्मान और रक्षा का प्रतीक है। मोदी जी के शब्द प्रतीकात्मक थे, पर जिन्हें अब राजनीति में अहिंदुत्व पर टिप्पणियां लगती हों, अमानवीय लगता हो, उन्हें भारत के आत्मबल की क्या चिंता। उनका बयान दर्द पैदा कर रहा है। पूरे देश के अंदर बैठे राष्ट्रवादियों के मन में दुख हो रहा है। सर, क्या कारण मानते हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी जो एक समय एनडीए का हिस्सा थी, आपके सहयोगी दल थी, अब वो इस तरह के सवाल उठाती है, चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, प्रधानमंत्री द्वारा लगातार जो बयान दिए जा रहे हैं उनकी बात हो, क्यों कारण, क्या कारण मानते हैं? सत्ता के लोभ में और अपने भ्रष्ट युवराज व युवरानियों को सत्ता में पहुंचाने के लिए इंडी गठबंधन बना है, जिसमें पाकिस्तान बनाने के लिए अपने आप को मानने वाली मुस्लिम लीग भी है, और दुर्भाग्य है उसमें उद्धव ठाकरे साहब भी हैं। कांग्रेस पार्टी हो या इंडी गठबंधन की बाकी पार्टियां हो, उन्होंने अपना झंडा और एजेंडा मुस्लिम लीग के कार्यालय में सरेंडर कर दिया। इंडी गठबंधन का एजेंडा मुस्लिम लीग का ही एजेंडा है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पवन गौड़, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.